जब कभी सर्किट में हमारा कोई अप्लायंस कनेक्टेड होता है, जब कभी हमारे पास कोई सर्किट में एक अप्लायंस कनेक्टेड होता है, तो वो जो पावर डिसिपेट करता है उसका फॉर्मूला I2R V2/R या VI से हम लोग लिखते हैं। बट एक्चुअली ये सब होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं बच्चे। पावर कंजम्पशन की अगर हम बात करें, सर्किट में कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कोई सर्किट में बल्ब लगा है, फैन लगा है, रेजिस्टर लगा है, कुछ भी एलिमेंट लगा है, कोई भी एक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो वो पावर कंजम्पशन करेगा। इवन कनेक्टिंग वायर्स भी जो होती हैं वो भी पावर खाती है। कनेक्टिंग वायर्स में मैं जैसे मान लो इफ वी हैव अ सर्किट इन विच वी हैव अ सिंगल बल्ब एंड कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड विद अ बैटरी, ये हमारा एक सर्किट है। ये बहुत सिंपल सर्किट है। इसके अंदर क्या है, बैटरी पावर डिलीवर करेगी। और अगर सर्किट आइडियल है, आइडियल मतलब कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो खुद कुछ पावर कंजम्पशन नहीं कर रही हैं, उनका खुद का कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ बल्ब पावर कंज्यूम करेगा। और जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा वो आप किससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो। वो अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट अगर मान लो कि सर्किट के अंदर ये जो वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ये आइडियल नहीं है और इनका खुद का रेजिस्टेंस है, तो ये भी क्या करेंगी, पावर कंजम्पशन करेंगी। क्या करेंगी, पावर कंजम्पशन। मतलब ऑब्वियसली बात है, एनर्जी ले रही है, इसे कहते हैं पावर कंजम्पशन। अब पावर कंजम्पशन क्या होता है, मान लो बच्चे कोई एक डिवाइस है, उसका पावर कंजम्पशन 10 वॉट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि वो 10 जूल पर सेकंड पावर खा रहा है। इतनी एनर्जी पर सेकंड में सर्किट से क्या कर रहा है, खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूम कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता हाल फिलहाल। मान लो हो सकता है यूटिलाइज कर रहा हूँ, हो सकता है वो वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये बल्ब है, अब यहाँ कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पर जो बैटरी से पावर मिल रही है, कनेक्टिंग वायर वो उसको वेस्ट कर रही है हीट की फॉर्म में, जबकि बल्ब क्या कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो वेस्टेज और यूटिलाइजेशन तो अपने हिसाब से, बट पावर कंजम्पशन तो दोनों वे में हो ही रहा है। समझ में आया या नहीं आया, पावर कंजम्पशन है यहाँ पर। तो जैसे मान लो, चलो एक छोटी सी बात करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, इसका खुद का रेजिस्टेंस, क्योंकि हर अप्लायंस का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान लो इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, बैटरी है 20 वोल्ट की, और ये जो कनेक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस भी, जो ओवरऑल कनेक्टिंग वायर है, इसका खुद पूरी वायर, उसका रेजिस्टेंस भी 10 ओम है। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड क्या होगी, मैं बताऊंगा बच्चे, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। एंड पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब क्या होगा, इवन हमने क्वेश्चन किया है बच्चे पहले, अभी जो कुछ क्वेश्चंस किए थे एक सीरीज पहले में क्वेश्चंस किए थे हमने पावर कंजम्पशन के, ठीक है। तो क्या ठीक सीरीज बात है बच्चे, हम क्या करेंगे, सर्किट को सिंपलीफाई कर लेंगे। सर्किट को सिंपलीफाई करने का मतलब ये इसको ऐसे दिखा देंगे कि एक बल्ब रजिस्टर है और कनेक्टिंग वायर को भी एक रजिस्टर की तरह ट्रीट कर लेंगे। सर एक आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया नहीं अच्छी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ऐसा दिया नहीं, मेंशन नहीं किया। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि बैटरी दो के लगाया, दो ये इसलिए लगाया कि एक तो बल्ब हो गया बच्चे, ठीक है सर, 10 ओम, और दूसरा जो कनेक्टिंग वायर है उसको भी रजिस्टर की तरह शो कर दिया हमने। कनेक्टिंग वायर को भी रजिस्टर, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का खुद का भी रेजिस्टेंस है ना। बोलो भाई बोलो, ये कनेक्टिंग वायर है, इसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो उसको भी रजिस्टर की तरह हमने शो कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 बल्ब का और 10 कनेक्टिंग वायर का टोटल कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। सर्किट में करंट कितना होगा, करंट क्या होता है, नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितनी 20 है, नेट रेजिस्टेंस कितना है 21 एम्पीयर का करंट होगा। अब मान लो मैं कहूं टोटल पावर डिसिपेशन निकालना है, तो टोटल पावर डिसिपेशन का क्या फॉर्मूला लगाओगे, बताओ। I² इंटू R किसका लेंगे, अगर टोटल पावर निकालने तो R क्या लेंगे, 20 पूरे सर्किट का लेंगे। सर एक चीज आपने इसको भी 10 क्यों लिया, दिया है ना क्वेश्चन में मेंशन किया। अच्छा ठीक है, अगर पूरे सर्किट का निकालना है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेंगे। I क्या है 1 का स्क्वायर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, 20 कितना है 20 वॉट, ये टोटल पावर हो गई। और अगर मान लो इंडिविजुअल इसकी निकालनी, बल्ब की निकालनी है, तो क्या होगा I स्क्वायर, सर फिर 10 ले, I कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 10, क्या आ जाएगा 10 वॉट हो जाएगा। कोई डाउट, नहीं सर हो गया, चलो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हम बात कर रहे थे पावर, एक्चुअल पावर डिसिपेटेड और रेटेड पावर की बात कर रहे थे। अब ये होता क्या है, एक्चुअल पावर डिसिपेटेड और रेटेड पावर क्या होता है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक बल्ब है, वो 100 वॉट का बल्ब है,
एट 220 वोल्ट। कोई बच्चा मतलब बताएगा इसका क्या मतलब है कि 100 वॉट एट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? अगर कोई बल्ब के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ये चीज मेंशन क्यों कर रहा हूं 100 वॉट एट 220? 100 वॉट का बल्ब है और जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट की है बल्ब में। सर पावर मतलब एलोरिका ने सही बताया, अच्छी, वेरी गुड। अगर 220 की वोल्ट की सप्लाई पे उस बल्ब को यूज करोगे तो 100 वॉट का पावर कंजम्पशन करेगा, तो इसका मतलब ये होता है। बट अगर आप सप्लाई 220 वोल्ट नहीं दोगे, उसके अलावा कोई और सप्लाई यूज करोगे, तो उसका पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा? सुटेबली चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको सुटेबल वोल्टेज नहीं मिल पाएगी तो उतना वो ब्राइट नहीं जल पाएगा। ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगी तो करंट भी ठीक ठाक नहीं होगा, करंट ठीक ठाक नहीं होगा तो उतना ब्राइट नहीं जलेगा, उतना ज्यादा ब्राइट नहीं जलेगा तो पावर कंज्यूम क्यों करेगा? जैसे मान लो आप किसी बंदे को हायर करो किसी काम के लिए, अब वो इतना काम करके नहीं दे तो आप कहोगे वो आपने तो इतने काम के पैसे लिए थे, तो वो तो हुआ नहीं। समझे बच्चे? तो आगे बढ़ते बच्चे, देखते हैं अब एक्चुअल में क्या है बच्चों। तो जैसे अगर हम बात करते हैं रेटेड पावर की, तो पावर होता है एक मिनट दो बच्चे, अभी नहीं, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर दूं उसके बाद पूछना। देखो बच्चे, रेटेड पावर का फॉर्मूला होता है P = V²/R, मतलब रेटेड पावर के एक्चुअल में पावर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस सिचुएशन में हम लोग आगे की लाइन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यहां तक की बात करते हैं। तो अगर यहां तक की बात करें तो पावर कितना है 100, V² कितना है 220 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमें इसका जो हमारा बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर मूव कर दो, 220 का स्क्वायर बाय 100 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो हमारा बल्ब है उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि उसका ये रेजिस्टेंस है। बट अब बात करते हैं एक्चुअल पावर की। तो रेटेड पावर की बात थी, एक्चुअल पावर कंज्यूम क्या होती है? देखो बच्चे, कोई भी एक सर्किट में अगर आप कोई अप्लायंस कनेक्ट करते हो तो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है V²/R। अगर वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है अप्लायंस, उसकी बात करें तो वोल्टेज जो यहां पर है वो ये वोल्टेज है कि जो एक्चुअल में वोल्टेज आप उसको सप्लाई कर पा रहे हो। अब मान लो हमने क्या किया कि दो बल्ब्स को सीरीज में लगा दिया ऐसे 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ, और आइडेंटिकल है। एक ही बल्ब को कितनी वोल्टेज मिलेगी? अगर एक संपत्ति के दो हिस्से हो रहे हैं सर 110 शाबाश, अगर आइडेंटिकल है तो दो हिस्से हो जाएंगे 110 वोल्ट और 110 वोल्ट। समझ में आया बच्चे? तो अब क्या हुआ कि जो बल्ब था उसको 220 वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, उतनी वोल्ट नहीं मिल पा रही है, तो बल्ब उतना ब्राइट नहीं जल पाएगा। ऑब्वियसली बात है, बल्ब उतना ब्राइट नहीं जल पाएगा, तो पावर उतनी कंज्यूम क्यों करेगा? फिर पावर भी अलग कम कंज्यूम करेगा जब उतना। तो अब बल्ब कितना पावर कंजम्पशन करेगा? वो होगा V²/R। V जो वोल्टेज एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है 110 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 220 स्क्वायर इंटू 100, क्या हो जाएगा 110 इंटू 110 इंटू 100, 220 इंटू 220, 2 100/4, 100/4 मतलब 25 वॉट। तो एक्चुअल में जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो इधर 25 वॉट कर रहा है, 100 वॉट नहीं कर रहा, क्योंकि 100 वॉट तब करता जब उसको 220 वोल्ट की सप्लाई मिली। बट अभी उसको 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। कितनी वोल्ट की सप्लाई मिल रही है? 110 की। इसलिए उतना ब्राइटनेस भी इसकी काफी कम होगी इसकी वजह से।